रेनबो कलर्स। एक गांव में सुनसान जगह में एक कुआं था। वह कुआं बहुत खाली था और बहुत समय से वहां से आना जाना लोगों का बंद था। एक अनजान आदमी उधर से गुजर रहा था तो उसको एक चमकती हुई चीज दिखाई दी जो कुएं के अंदर से आ रही थी। उसने जब कुआं झांक कर देखा तो कुआं बिल्कुल खाली था। उसने सोचा, अरे वाह, ये कोई चमकती हुई चीज पर जरूर कुछ खजाना होगा यहाँ। वह सूखे पेड़ के सहारे धीरे धीरे कुएं में नीचे उतर गया और जब पास जाकर देखा तो उसको एक सोने का सिक्का दिखाई दिया और वह लालच के कारण और खुदाई करने लग गया और उसको बहुत सारे सोने के सिक्के मिल गए। और जब उसने आगे और खुदाई निरंतर जारी रखी तो उसको एक हीरे की चीज दिखाई दी। उसका लालच और बढ़ गया। वह और उसने गड्ढा खोदा तो उस हीरे की अंगूठी को निकालने के लिए जैसे ही उसने किया तो साथ में एक व्यक्ति का कंकाल भी बाहर आ गया। कंकाल को देखकर आदमी के पसीने छूट गए। उसने इधर उधर देखा तो कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दिया तो उसने झट से वो कंकाल के हाथ से अंगूठी निकाली और वहां से 9-2-11 होकर अपने घर की ओर चला गया और मन ही मन खुश होता गया। अरे वाह, आज तो लॉटरी ही लग गई, ऐसा कहकर उसने कहा और चला गया। एक दिन एक व्यक्ति और उधर से गुजर रहा था। उसको फिर चमकती हुई कोई चीज नजर आई। वह सोचा, अरे भाई, ये क्या चमक रहा है अंदर? ओहो, तो उसको उस कंकाल के हाथ में जोर से पकड़कर दबोचकर अंदर खाली कुएं में डाल दिया और वह पूछने लगा कंकाल, हे मनुष्य, तूने मेरी हीरे की अंगूठी कहाँ करी? मुझे वो हीरे की अंगूठी चाहिए। नहीं कंकाल जी, मैंने आपकी हीरे की अंगूठी नहीं चुराई है। मैं तो ऐसे जा रहा था तो आपका कुछ चमकता हुआ चीज दिखाई दिया। मैंने कोई अंगूठी नहीं चुराई है कंकाल जी, मुझे जाने दीजिए। मैं सच कह रहा हूँ, मेरे बीवी बच्चे मेरे घर में इंतजार कर रहे हैं। कंकाल जी प्लीज मुझे जाने दीजिए। पर वो कंकाल कहता है, वो हीरे की अंगूठी मैं अपनी रानी के लिए रखा था, तुझे वो हीरे की अंगूठी लानी ही होगी। ठीक है कंकाल जी, आप मुझे मोहलत दीजिए। मैं जाकर गांव घर जाकर हीरे की अंगूठी खोज के आपको लाकर दे दूंगा। अभी मुझे जाने दीजिए प्लीज। उसको उस समय कंकाल तो छोड़ देता है। और इधर वो जो आदमी को हीरे की अंगूठी मिली थी वह जब देखते रहता है तो उसकी पत्नी पूछती है, अजी इतनी कीमती हीरे की अंगूठी आपको कहाँ से मिल गई? अरे भाग्यवान, मैंने तुम्हारे लिए ही वो अंगूठी लाई है, समझी? इसको पहनो और जाओ ऐश करो। और वो औरत अपनी सारी सहेलियों को गांव भर ढिंढोरा पीटने लगती है, मेरे आदमी ने देखो मेरे लिए हीरे की अंगूठी लाई है, हीरे की। इधर राजू की बीवी उसके पास जाती है और बोलती है, क्यों जी, तुम तो एक टोक तांबे की अंगूठी मेरे लिए नहीं लाते और उधर मेरी सहेली हीरे का अंगूठी लेकर घूम रही है, मुझे भी हीरे का अंगूठी चाहिए। अरे भाग्यवान, वो हीरे की अंगूठी उसको मेहनत से नहीं मिली, वह चुरा कर लाया है, चुरा कर। समझो तुम, समझी? जिसके खाने पीने के लाले थे वो कहाँ से हीरे की अंगूठी भला ले आएगा? और राजू की पत्नी उससे गुस्सा होकर चले जाती है। रात को राजू अपनी कहीं से आता है और घर दरवाजा खटखटाता है और चुपचाप सारी बातें उसको बताता है और कहता है, वो कोई मामूली अंगूठी नहीं है, वो हीरे की अंगूठी है और एक कंकाल के हाथ से चुराई हुई अंगूठी है। यदि हम उस अंगूठी नहीं लाए तो वो सारे गांव को तबाह कर देगा वो कंकाल और मुझे तो सबसे पहले मारेगा। चलो हम चलते हैं। गोपी के पास जब जाता है तो गोपी उसको धक्के मारकर बाहर निकाल देता है और कहता है, ए तू क्या मेरे पति को चोर समझ के रखा है? भाई मैंने कोई चोरी वोरी नहीं की, ये अंगूठी मैंने मेहनत से कमाई है और मैं शहर से लेकर अपनी वाइफ के लिए लेकर आया हूँ, समझे? चलो दफा हो यहाँ से। और ये चुपचाप राजू मुंह लटकाए वहां से आ जाता है अपने घर की ओर। उसकी पत्नी बोलती है, आप बहुत उदास दिख रहे हो जी, क्या बात है? तो वो बोलता है कि
भाग्यवान वो अंगूठी एक कंकाल की है जिसे मुझे ले जाकर उसको वापस करनी है। उसने मुझे 7 दिन की मोहलत दी है। यदि 7 दिन के भीतर मैंने वो अंगूठी उसको वापस नहीं की तो वो मुझे मार डालेगा और साथ में पूरे गांव को भी तबाह कर देगा। वह अंगूठी उसे अपनी रानी के लिए बनाकर रखी है, जिससे जो भी वह अंगूठी पहनेगा वह उसकी रानी बन जाएगा, रानी। तो वो दोनों आपस में सलाह करते कि रात होने देते हैं, फिर हम उसको ले चलते हैं। इधर ये चुपचाप सोए रहती है और इन लोग अंदर प्रवेश कर जाते हैं और बोलते हैं यदि इसके हाथ से हम अंगूठी निकालें तो यह जाग जाएगी। तो हम एक काम करते हैं, हम 4 पाई सीधे लेकर वो कुएं के पास रख देंगे। तो ये लोग सीधे गोपी की बाई को उठाते हैं और सीधे 4 पाई समेत कुएं के पास ले जाकर छोड़ आते हैं। और राजू तुरंत कुएं की ओर झांकता है और बोलता है, कंकाल जी, मैंने आपकी अंगूठी ले आई है, आप ले लीजिए। मैंने उस औरत को ही ले आया जिसने आपकी अंगूठी चुराई है। और दोनों वहां से भाग जाते हैं। दोनों एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं और देखने लगते हैं कि होता क्या है। और इधर कंकाल धीरे धीरे हंसते हुए बाहर आता है। मेरी रानी, तू ही तो है मेरी रानी, जिसका मुझे परसों से इंतजार था। अब चल, दोनों साथ में कुएं में एक साथ रहेंगे और मौज करेंगे। इधर गोपी अपनी वाइफ को ना पाकर बहुत परेशान हो जाता है और उसको ढूंढने के लिए निकलता है। और रास्ते में एक आदमी से पूछता है, क्या तुमने मेरी पत्नी को देखा? हाँ भाई, उसको राजू और उसकी पत्नी 4 पाई के समेत उठाकर कुएं की तरफ ले जा रहे थे। तुम देख लो क्या करना है। और गोपी दौड़ता हुआ कुएं के पास जाता है और वहाँ पर अपनी औरत को देखता है कि उसके साथ तो एक कंकाल भी है और उससे बातें कर रहा है। आजा रानी, तेरे ही उठने का मैं इंतजार कर रहा था। तेरे हाथ में ये अंगूठी आई, अब तुम मेरी हो गई। मुझसे तुझे कोई जुदा नहीं कर सकता। हा 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 हा। चल, कुएं के अंदर साथ साथ रहेंगे दोनों, ऐश के जीवन जिएंगे। ऐसा कहकर वह कंकाल उसको कुएं के अंदर ले जाता है। आज की कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।